अभी तक हमने जो किया पीछे, उसमें क्या है कि वो कुंडली के माध्यम से या दशमांश कुंडली के माध्यम से, लग्न कुंडली के माध्यम से या दशमांश कुंडली के माध्यम से हम कैसे चेक कर सकते हैं ट्रांसफर, प्रमोशन। ट्रांसफर कब होती है, ट्रांसफर के लिए कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से ग्रह उत्तरदायी हैं, या उन घरों के एक्टिव होने से तो ट्रांसफर कौन से घर से देखते हैं वो आपको लिखवाया गया है। ट्रांसफर जो कुंडली का थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस एक्टिव होता है। जो कुंडली का टेंथ हाउस से, टेंथ हाउस यानी कि थर्ड हाउस, नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस जो एक्टिव होता है, तो ट्रांसफर के योग बनते हैं। तो ट्रांसफर के योग उसमें बनते हैं। और जो उनमें आठवें घर का भी साथ में संबंध हो जाए, आठवें घर का भी साथ में संबंध हो जाए, तो ट्रांसफर के साथ साथ पैसे में भी वृद्धि होती है। एक हमारा ट्रांसफर का हुआ, उसके बारे में आपको लिखवाया गया पहले ही। और एक प्रमोशन, और एक विदेश योग। कोई व्यक्ति विदेश में जाएगा तो वहां पर रहेगा या वापस आएगा, परिवार के साथ वहां पर रहेगा या वापस आएगा, ये सूत्र आपको लिखवाए गए हैं। और किसी भी कुंडली को पढ़ने के लिए तीन चार नियम है जो लिखवाए गए आपको। एक दशा टेक्निक है, जिस भी ग्रह की महादशा होगी, जिस भी ग्रह की महादशा होगी, उस ग्रह को हम लगन बना लेंगे, यानी कि वो महादशा का स्वामी जिस घर में बैठा है। जैसे कोई कुंडली है, इसमें कोई भी कुंडली है, कोई ले लेते हैं इसमें से। एक कुंडली है, और दशा को चेक करेंगे। दशा किनकी है, इसमें दशा वीनस की है, शुक्र की है। शुक्र कुंडली के कौन से भाव में बैठा हुआ है। शुक्र बैठे हुए अष्टम हाउस में, एट्थ हाउस में, जो आठवें घर को लगन बनाएंगे, आठवें घर को लगन में लेके जाएंगे।
8वें घर में कौन सी राशि है? 8वें घर में मकर राशि। तो मकर राशि को लगन में लेकर चले जाते हैं। शुक्र यहाँ पे आ गई। अब शुक्र की महादशा में कौन कौन से ग्रहों की अंतर्दशाएं आती हैं? अब इस समय चली हुई है वो बुध में, शुक्र में बुध चला हुआ 23 से 2026 तक बुध चला हुआ। तो बुध कहाँ है? 11वें घर में है, यानी कि लगन से 11वां, लाभ का स्थान है। लाभ होगा, कहाँ से होगा? बुध कहाँ का स्वामी है? 9th हाउस और 6th हाउस। ये व्यक्ति इस समय जो कंपटीशन का एग्जाम देता है या कोई नौकरी कर रहा है, किसी सर्विस में है, तो वहां से इसको लाभ मिले। 11वां घर वृद्धि का होता है। 11वां घर वृद्धि का होता है, वो हर चीज में वृद्धि करता है। एम्पलीफायर, यानी कि बढ़ाना, किसी चीज को ज्यादा और आगे उसको मल्टीप्लाई करते रहना, वो 11वां हाउस होता है। जब 11वें घर में बैठे हुआ ग्रह है, वो जिन घरों का स्वामी होगा उन घरों से संबंधित चीजों को वो एम्पलीफायर करेगा, बढ़ाएगा उनको। तो छठे घर से समझ चीजें जो साथ में बढ़ेंगी। अगर कंपटीशन में ये व्यक्ति कहीं कंपटीशन देता है तो कंपटीशन में उसको सफलता मिलेगी। लेकिन 6th हाउस बीमारियों का भी है, साथ साथ बीमारियां भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बीमारियां भी बढ़ जाएंगी। 9th हाउस का है, भाग्य में वृद्धि होगी, या पिता से या किसी धर्म स्थान से लाभ होगा। साथ में चंद्रमा है, 7th हाउस लॉर्ड है। चंद्रमा क्या है? व्यापार। 7th हाउस क्या है? व्यापार है। पति या पत्नी का है, पति कुंडली है तो पत्नी से लाभ होगा, पत्नी कुंडली पति से लाभ होगा। बुध की अंतर्दशा। ठीक है। हम किसी भी महादशा के अंतर्गत जितनी भी अंतर्दशाएं होती हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, दशा टेक्निक। हम उसको ऐसे रीड कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा है, बुध कहाँ बैठे हैं? 6th हाउस में। साथ में कौन है? चंद्रमा। अब ये देखेंगे बुध कहाँ के स्वामी? बुध लगन के स्वामी है और 4th हाउस के स्वामी है। अगर 4th हाउस से काउंट करते करते हैं, 1 2 3, यानी कि बुध अपने से 3rd हाउस में बैठा है। 3rd हाउस क्या होता है? परिश्रम का होता है, प्रयास का होता है, मेहनत का होता है। 4th हाउस क्या है? मकान का है, वाहन का है, प्रॉपर्टी का है। बुध की अंतर्दशा में व्यक्ति मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आदि चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेगा, मेहनत करेगा। और छठा हाउस लड़ाई झगड़े का भी है, कोर्ट केस का भी है। 4th हाउस जमीन का है, वाहन का है। तो कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, जमीन से संबंधित, वाहन से संबंधित।
साथ में कौन है? चंद्रमा है। कहाँ के स्वामी है? फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस के। सेकंड हाउस को क्या बोलते हो? मार्क भाव। सेकंड और सेवंथ हाउस क्या होते हैं? मार्क भाव। तो फोर्थ हाउस जो चंद्रमा है, वो सेकंड हाउस के स्वामी हैं, मार्क भाव के स्वामी हैं। तो मार्क के जो एट्रीब्यूट हैं, जो गुण हैं, वो कहाँ चले गए? बुध में चले गए। तो बुध की अंतर्दशा में इनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से कुछ परेशानी रहेगी। अगर आपके पास किसी की कुंडली है, तो कुंडली किसी और की है, जिसको आप जानते भी नहीं है, जिसको आप जानते हैं, तो उसको आप लगा कर देख सकते हैं, उसको वेरिफिकेशन के लिए भाई सूत्र कैसे काम करते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हाँ कि ये जी। हम ग्रह से ही कंसीडर करेंगे या ग्रह की राशि से भी कंसीडर करेंगे? ग्रह की राशि से? कौन से ग्रह की राशि? जो जो ग्रह की राशि है ना, हाँ उससे जी। कहाँ बैठा है। अच्छा। जैसे बुध है, हम्म। बुध की दो राशियां हैं, हम्म। मिथुन और कन्या। हाँ। तो जहां इनकी राशियां, वहां से कंसिडर करें कितनी दूर बैठा है। अच्छा। अब चंद्रमा है, अपने से एक दो तीन चार, अपने से फोर्थ में बैठा है। हम्म। अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, लेकिन साथ में मार्क भी है। जिस ग्रह की जो राशियां हैं, हम उन राशियों से काउंट करेंगे कि वो ग्रह अपने से कितनी दूर बैठा है, और वो ग्रह एक्टिव होगा ही होगा। जैसे ये केतु है, तो केतु की अंतर्दशा आएगी, नाइन्थ हाउस में है केतु। तंत्र मंत्र का है, ज्योतिष का है, ध्यान का है, योग योग का है, खेती का भी है। भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। यदि उसमें व्यक्ति इनसे संबंधित कुछ कार्य करे, तो उनको भाग्य वृद्धि होगी। या ऐसा व्यक्ति उस समय धार्मिक कार्य कर सकता है। फिर हम चेक करेंगे कि केतु कौन सी राशि के स्वामी हैं। केतु वृश्चिक राशि के स्वामी है। और वृश्चिक कहाँ है? यहाँ पर। अगर यहां से काउंट करें, एक दो तीन चार, अपने से फोर्थ हाउस में चला गया, अच्छा है। बुरा कौन सा होता है? छठा, आठवां और बारहवां। यदि व्यक्ति कोई नौकरी करता है, तो नौकरी में इनको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस भाग्य का। अगर ये केतु यहाँ का स्वामी होता, फोर्थ हाउस का, तो क्या कहते कि फोर्थ हाउस का है, जम भाग्य से जमीन मिलेगी, भाग्य से वाहन मिलेगा, मकान मिलेगा, ऐसा बोलते ना। लेकिन हम काउंट करते, एक दो तीन चार पांच छ, अपने से छठे हाउस में बैठा है। और छठा हाउस कोर्ट केस का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है। इस समय व्यक्ति को किसी मकान से संबंधित, किसी वाहन से संबंधित, किसी प्लॉट से संबंधित कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े हो सकते। तो ये क्या है? ये बताया गया है कहाँ? एक पुस्तक है, उत्तर कालामृत, कालिदास की लिखी किताब है, पूर्व कालामृत और उत्तर कालामृत। उसमें दो तीन चैप्टर हैं, दशाओं को कैसे रीड किया जाता है, और सर राहु ये की संस्कृत दशाओं में कि कैसे हिंदी पढ़ा में जाता है। है? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। ये उत्तर काला अमृत जो है संस्कृत में है, हिंदी में है? कहाँ से मिलेगी? संस्कृत में है कि हिंदी में है?
ये आपको मिल जाएगी, आप उससे डाउनलोड उससे मंगवा लें, अमेजन से या फ्लिपकार्ट से। नहीं ये सर, इनका ये इनका लैंग्वेज रेट इनकी ना होगा। हिंदी में है कि संस्कृत में है? हाँ जी, इनकी लैंग्वेज जो है हिंदी में है कि संस्कृत में है? संस्कृत में है और साथ में नीचे हिंदी है। अच्छा। संस्कृत के श्लोक हैं और साथ में हिंदी भी है। हम्म। मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा कल को ग्रुप में, तो आप मंगवा लेना। मैंने मंगवाई हुई थी और अच्छा है। उसमें राहु केतु की दशा को कैसे पढ़ा जाता है, किसी भी दशा को कैसे पढ़ा जाता है, उसमें एक नियम है कि महादशा के स्वामी से अंतरदशा का स्वामी कितनी दूर बैठा है। जैसे महादशा किनकी है, महादशा शुक्र की है। अब शुक्र से राहु कितनी दूर है, शुक्र से राहु का जो डिफरेंस क्या है वो 8 घर का। 8 का है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब राहु की, यानी कि शुक्र में जब राहु आएगा, अब इसको ऐसे देखते हैं, वैसे तो राहु यहाँ बैठे हुए थर्ड हाउस में, शुक्र 8th हाउस में है, ठीक है ना। शुक्र 8th हाउस में है और राहु थर्ड थर्ड हाउस हाउस में। में है। तो थर्ड हाउस एक्टिव होना चाहिए, अगर राहु थर्ड हाउस में है। लेकिन उसमें कालिदास जी कहते हैं महादशा के स्वामी से अंतरदशा का स्वामी जितना दूर होगा वो घर एक्टिव हो जाएगा। तो शुक्र से राहु 8वें घर में है, 7 8। तो जब राहु की अंतरदशा आएगी, अष्टम हाउस के रिजल्ट भी मिलेंगे। अष्टम हाउस कौन सा, कुंडली का 8वें घर के आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर महादशा का स्वामी और अंतरदशा का स्वामी आपस में मित्र हैं, अगर महादशा का स्वामी और अंतरदशा का स्वामी आपस में मित्र हैं, तो उनकी अंतरदशाओं में अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छे फल आते हैं। दोनों शत्रु हैं आपस में तो बुरे रिजल्ट आते हैं। लेकिन जो उत्तर कालामृत है उसमें कालिदास जी ने कहा है, यदि महादशा का स्वामी और अंतरदशा का स्वामी दोनों मित्र हैं, लेकिन एक दूसरे से 6ठे 8वें और 12वें बैठे हैं, तो शत्रुवत व्यवहार करेंगे, शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे, उनको शत्रु जैसा फल मिलेगा। यहां तक समझ में आया। जी जी। महादशा का स्वामी और अंतरदशा स्वामी दोनों मित्र हैं, लेकिन जब हम अंतरदशा चेक करते हैं, महादशा के स्वामी को लगन में लेके आते हैं, फिर चेक करते हैं कि महादशा का स्वामी और अंतरदशा स्वामी एक दूसरे से कितनी दूर है, 6 8 12 के दूरी पे है क्या। अगर मित्र है और 6ठे और 8वें और 12वें घर में बैठा है महादशा के स्वामी से, तो वो शत्रुता का ही भाव रखेगा। 6 8 12 में शत्रुता रहेगा, बाकी का सब फ्रेंडली बाकी रहेगा, में अगर सम दो फ्रेंड। रहेगा। अगर समसप्तक है, समसप्तक बोलते हैं कि एक दूसरे से साथ में बैठे हैं। जैसे कोई ग्रह है, देखो जैसे ये ग्रह है, चंद्रमा और गुरु आमने सामने है, तो चंद्रमा में गुरु का अंतरदशा आएगी, इसको बोलते हैं समसप्तक। सभी इच्छाओं की पूर्ति, व्यक्ति जैसा चाहता है वो उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है।
तो समसप्तक बोला जाता है। एक टेक्निक क्या है, महादशा के स्वामी को लगन बनाएंगे, बाकी अंतरदशाओं को उनके हिसाब से रीड किया जाएगा। सेकंड नियम क्या है, जिस भी ग्रह की अंतरदशा होगी वो ग्रह अपनी राशि से कितनी दूर बैठा है वो चेक करेंगे। और थर्ड नियम बताता हूं आज में, वो पहले इसके बारे में डिस्कस हुआ है, एक बार और रिवाइज कर देता हूं। ये आप अपनी कुंडली से अपने परिवार के बारे में जान सकते हैं, वर्तमान समय जो आपका चला हुआ, आपकी अंतरदशा चली हुई है, वो अंतरदशा उनके लिए कैसी है। जैसे जैसे कुंडली है, अब इसमें जो महादशा है वो शनि की है। शनि की नहीं, शनि की नहीं है, गुरु की, गुरु की महादशा है। और अंतरदशा है इस समय चली हुई उनकी केतु की अंतरदशा है। गुरु में केतु की अंतरदशा है। केतु में, कुंडली में केतु कहाँ बैठा है। अब हम दशाओं को कैसे पढ़ते हैं, अंतरदशाओं कैसे पढ़ते हैं, उस पे हमारा सब फोकस चला हुआ है। तो 3-4 क्लासेज हमारी इसी पर रहेंगे, क्योंकि जो फलादेश होगा वो फलादेश आपका दशाओं से, अंतरदशाओं से, प्रत्यंतर दशाओं से ही होगा। और कुंडली में मुख्य क्या होते हैं, वो फलादेश ही होता है। फलादेश सही है तो आप सही, जो आपने बोल दिया वो सही हो जाता है तो आप अच्छे ज्योतिषी हैं। जो आप बोलते हैं वो सही नहीं होता, चाहे आपको कितना गणित का ज्ञान हो, कितना को सूत्रों का ज्ञान हो, तो आप ज्योतिषी नहीं मान जाते। तो इसलिए फलादेश पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्यों जी रमेश जी, बिल्कुल बिल्कुल यही है है। ना। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल। आपके पास आता है और आप उसको बताते हैं भाई आपके जीवन में ऐसा और ऐसा हो रहा है और आगे ऐसा होगा, बिल्कुल और वो सत्य है, तो आप ज्योतिषी हैं उसकी नजरों में। बिल्कुल। चाहे आप औरों को भी को बिल्कुल। गणित का कोई ज्ञान नहीं है, यदि आपका फलादेश सही नहीं है, चाहे आप कितने सैद्धांतिक, गणितज्ञ, कुछ भी हो, सूत्र जानने वाले हो, उसके लिए कुछ नहीं। तो बिल्कुल इसीलिए अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा और महादशा, इन तीनों को अच्छे से सीखना है। फिर हम साथ में गोचर करेंगे, इनके साथ में गोचर ऐड करेंगे। ठीक है, गोचर कैसे काम करता है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि संतान कब होगी, है ना। हम्म। अब संतान कब होती है, तो पंचम हाउस में बैठे ग्रह की दशा अंतरदशा हो, या पंचमेश की दशा अंतरदशा हो, या हम्म। पंचम भावों पर जो ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं उनकी दशा अंतरदशा हो। लेकिन वो गोचर में कब आएंगे वहां पर, हम्म।
और सूर्य है वो तो घूमता रहता है हर महीने, तो हर साल पहुंच जाएगा वहां पर। चंद्रमा एक राशि में रहता है 102 दिन, तो पहुंच जाएगा आपका 25 दिन में। हम्म तो हर 25 दिन बच्चा नहीं हो सकता। हम्म, सही तो बात फिर है। हम कौन से वो ग्रह है जिससे वो कैसे बच्चा होगा। हम कारक ग्रहों के सबसे जो मुख्य काम करते हो कारक करते हैं। पुत्र कारक कौन होता है? गुरु। संतान किससे देखते हैं? गुरु से। और गुरु क्या होता है? जीव होता है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो पशु हो, जीव जंतु हो, चाहे वो पानी के अंदर रहने वाले, ऊपर रहने, चाहे हम, वो सब गुरु हैं। कौन है? गुरु ही। और जो शनि है वो कर्म है, वो काल है। शनि क्या? वो काल है। कोई भी घटना कब घटेगी? जब शनि की अनुमति होगी। आप पलक झपकाते हैं, सांस लेते हैं, वो भी कर्म है। जब गुरु के साथ शनि का संबंध होगा, तो आपको बताऊंगा कैसे देखते हैं। गोचर में कैसे देखते हैं कि संतान का योग कब बनेगा। लेकिन अकेले गोचर से हम नहीं कह सकते कि वो बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ अंतरदशा या महादशा, प्रत्यंत दशा का साथ में सहयोग होना जरूरी है। तो गोचर और अंतरदशा, उनको मिलाकर हम प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। गवर्नमेंट से संबंधित काम कब होगा? गवर्नमेंट क्या है? सूर्य है। शेयर मार्केट क्या है? वो राहु भी है, बुध भी है। बुध क्या? व्यापार है। और जो शेयर मार्केटिंग क्या होता है? ऑनलाइन है। और सभी का सभी ऑनलाइन का वो राहु होता है। जो भी आपका मल्टीमीडिया, यूट्यूब है, फेसबुक है, जो जितना काम है आपका ऑनलाइन, वो सब राहु होता है। क्यों होता है? राहु एक छाया ग्रह है। और टीवी है जो हम देखते हैं, अब आप हम आमने सामने बैठे हैं, हम, हमारी छाया हमें दिखाई देती है। अब आपको मेरी, और आप मुझे आपकी। हम साक्षात तो नहीं है ना। ये सब राहु राहु ही है। तो ये सब राहु है। ये हमारी क्लासेस भी राहु के अंदर ही हो रही है। राहु का है सब। ये सब बोले कि आपका मल्टीमीडिया, इंटरनेट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, जो भी है सब मल्टीमीडिया आपका राहु है। तो इसीलिए दशा, अंतरदशा और प्रत्यंत दशा है, इनके ऊपर काम करेंगे। प्रत्यंत दशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। के.एन. राव साहब हैं ज्योतिष के वर्तमान में, मैं तो ये कहूंगा सबसे अच्छे ज्योतिषी। अब तो शायद नहीं रहे ना वो। मैंने अभी हैं। अच्छा अभी है। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई प्रत्यंतर दशा सबसे मुख्य है। किसी व्यक्ति की महादशा कैसी जाएगी, वो उसकी प्रत्यंतर दशा बताएगी। किसी पार्सल को उस व्यक्ति के एड्रेस तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? प्रत्यंतर दशा। यानी किसी भी एक्शन को, किसी भी घटना को घटित होने के लिए जो उत्तरदायी है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है? प्रत्यंतर दशा। तो जैसे इसमें केतु है, गुरु की महादशा है, केतु की अंतरदशा है।
और केतु कहाँ है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में साथ में कौन है? शनि है। और सेकंड हाउस क्या है? मार्क भाव है। तो मार्क की अंतर्दशा हुई, एक साथ में शनि है। और केतु क्या है? और दूसरे ओर से देखें, केतु ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है। केतु योग है, ध्यान है, फकीर है। गार्डनिंग करते हैं, जो करते हैं गार्डनिंग, खुदाई करते हैं, वो भी केतु है। जो बभूति होती है वो भी केतु होता है। ये व्यक्ति यदि ज्योतिष का कार्य करता है, यदि मेडिकल लाइन में, केतु मेडिकल भी होता है, ध्यान में, योग में है, खेती करता है, तब तो मार्ग की इसकी दशा को ज्यादा परेशान नहीं करेगी। अगर ओम। ये नहीं करता तो इसको मार्ग भाव के प्रभाव मिलेंगे। शनि क्या है? कर्म है। और केतु क्या है? मुक्ति है। ये व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जो भी कर्म करे, उसमें ज्यादा ध्यान ना दे, उसके बारे में ज्यादा ना सोचे। जितना वो उसके बारे में चिंतित होगा, उसके अंदर भय होगा, मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा, कैसा रहेगा, तो राहु को एक्टिव कर रहा है वो। और वो बेपरवाह काम कर रहे हैं, तो केतु का सहयोग उसको मिल रहा है। और राहु जो उठाता है व्यक्ति को, वो कुछ समय के लिए उठाता है। यानी केतु है, केतु जड़ें होती हैं। जो हमारे पितर हैं, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारा वंश है, वो केतु है। केतु क्या है? वंश। जो व्यक्ति अपनी परंपराओं से, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से जुड़ा रहता है, तो केतु को मजबूत करता है। यदि आप केतु को मजबूत करते हैं तो कभी आपका पतन नहीं। आपने देखा है, जो साउथ इंडिया का जो सिनेमा है, आप उसे फिल्में देखते हैं, तो क्या दिखाते हैं? वहां की संस्कृति दिखाते हैं ज्यादातर। उनका रहन सहन, खाने पीने का, नीचे बैठ के खाना, पत्तल में लगा के खाना, हाथ से खाना, है ना, वो दिखाते हैं। वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए कुछ वो सालों में वो बॉलीवुड से ऊपर चला गया। जो लोग, जो व्यक्ति अपनी जड़ों से बंधे रहते हैं, अपने पूर्वजों से, अपनी परंपराओं से, अपने रीति रिवाजों से, अपने कुल की जो रीति रिवाज से उनसे जुड़ाव रखते हैं, उनका कोई पतन नहीं होता। और केतु क्या है? केतु रीति रिवाज है, अपने वंश जो है, अपनी जड़ें हैं, पितृ है। और एक और, जब शनि और केतु एक साथ हो, व्यक्ति को छोटे रूप में किसी भी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, बड़ा कार्य नहीं करना चाहिए, छोटे लेवल पे कार्य करना चाहिए। और केतु शनि की राशि में बैठा हो तो? हाँ जी। केतु शनि की राशि में बैठा हो तो? कहीं बैठा हो, चाहे किसी में बैठा अच्छा। हो, शनि और राहु एक साथ हैं, तो बड़े लेवल पे आदमी काम कर सकता है, घर से दूर रहकर काम कर सकता है। और केतु क्या होता है? केतु कट होता है, कट का निशान होता है, मुक्ति होता है। अब शनि क्या है? कर्म है। केतु क्या है? मुक्ति है। तो क्या होगा? वो अपने जो 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 कार्य वो कर रहा है, हो सकता है उससे मोह भंग हो जाए,
बार बार काम को बदलता रहेगा, आज कुछ काम किया, 6 महीने बाद कुछ काम किया। इस शनि केतु वाले के साथ होता है, वो काम बदलने की कोशिश करता है। अब केतु है, सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस के रिजल्ट आएंगे। यदि व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी करता है तो धन कहाँ से आएगा? एस्ट्रोलॉजी से आएगा, क्योंकि सेकंड हाउस धन का भी है ना। हम्म, और आठवें हाउस, आठवें राशि का स्वामी होता है केतु, वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। वृश्चिक राशि कहाँ पे है? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस क्या है? एजेंसी का है, फ्रेंचाइजी का है, एजेंट का है, जितना भी मल्टीमीडिया है उनका है। अगर ये व्यक्ति ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी पढ़ाए, ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करे, कोई यूट्यूब का कार्य करे, पैसा आएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो थर्ड हाउस क्या होता है? छोटी छोटी यात्राएं होता है। तो महीने में, 1.5 महीने में अपने स्थान से 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर वो छोटी यात्राएं करके आए तो धन आने के सोर्स बन जाते हैं। और जैसे आगे इनकी 10 अंतर्दशा है, वो शुक्र की है, वो शुक्र की है। शुक्र कहाँ है? शुक्र, मंगल और बुध क्या बैठे? शुक्र 9th हाउस के स्वामी है, साथ में 4th हाउस के ओ 4th के नहीं है, सेकंड हाउस। और 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। जिस जिस अब इन जो कैसे पढ़ेंगे? जो 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए, तो हम क्या करेंगे? तीनों ग्रहों की डिग्रियां नोट कर लेंगे। शुक्र, मंगल और बुध, तीनों की डिग्रियां नोट कर लेंगे। शुक्र की डिग्री है 6, बुध की है 22 और मंगल की है 28। और शुक्र की है 6, बुध की 22 है और मंगल की 28 है। तो शुक्र सबसे पहले किससे मिलेगा जाके? बुध से, क्योंकि बुध की क्या है? 22 और मंगल की 28। तो शुक्र किसकी तरफ भाग रहा है? ये मैंने आपको बुद्ध की तरफ। पहले ही करवाया हो ना, ध्यान है कुछ? हम्म, जी जी, याद है ना? बिल्कुल। जिस ग्रह की सबसे कम डिग्री होती है वह ग्रह ज्यादा इफेक्टिव होता है। होता है। अब एक लाइन में 3 बंदे खड़े हैं, बिल्कुल। सबसे धक्का पीछे देगा खड़ा। पीछे वाला, बीच वाला आगे की ओर गिरेगा, आगे और भागेगा। तो ऐसे ही ग्रह होते हैं। जब 3 4 5 ग्रह कुंडली में एक साथ बैठे हो तो उन सबकी डिग्री नोट कर ले। फिर जिस ग्रह की अंतर्दशा हो, चेक करें कि इससे आगे और इससे पीछे, जस्ट आगे और जस्ट पीछे कौन कौन से ग्रह की डिग्रियां हैं। उससे पीछे जिसकी डिग्री है उस ग्रह के रिजल्ट तो उसके अंदर समाहित हो चुके तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन उस आगे की जो जिस ग्रह की डिग्री है व्यक्ति उसकी ओर भागता है। जैसे सर ये जो डिग्री है, मान लो किसी हाउस में 2 ग्रह बैठे हो, एक की हाँ, डिग्री 25 डिग्री ठीक है। और दूसरे की डिग्री मान लो सपोज करो 2। हम्म
तो वो उसमें पुश कर सकता है इतनी ज्यादा डिफरेंस में? आवाज है बट दोबारा बोलना बस। मान लो एक ग्रह की डिग्री हो 25 ठीक है। और दूसरे की हो ओनली 2, ओनली 2। तो उन दोनों में तो डिफरेंस काफी हो गया। बिल्कुल हो गया। तो वो भी पुश करेगा उसको? अगर दो ही ग्रह बैठे ना, हाँ हाँ। और उसमें ऐसा होता है, देखो मैं आपको सूत्र लिखवाऊंगा आपको मैं ये, हम्म भाई कम से कम हम्म ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, जिनका डिफरेंस, दो ग्रहों डिफरेंस 7 डिग्री का हो। 7 डिग्री का? 7 डिग्री का, वो ज्यादा प्रभावित होते हैं आपस में एक दूसरे के। और 7 डिग्री से ज्यादा हो तो फिर प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए 25 डिग्री है, हम्म वो चला गया आगे की तरफ, इसका दो हम्म डिग्री है वो बैक की तरफ आएगा। फिर हम्म 30 से निकला वो 30, एक राशि 30 डिग्री की होती है, और जिसकी हम्म, डिग्री 2 है वो भी निकला ही है इस राशि से। हाँ हाँ। जिसकी 25 है वो राशि प्रवेश कर रहा है, तो डिफरेंस क्या हुआ, हम्म डिफरेंस 7 का हुआ ना। हम्म, क्या डिफरेंस 7 का हुआ, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा। और एक और नियम होता है, सूर्य के साथ कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी डिग्री पर अस्त होते हैं, वो कल लिखवाऊंगा आपको वो। हम्म, सिर्फ सूर्य के साथ ग्रह आने से अस्त हो जाता है, लेकिन अलग अलग ग्रह की अलग अलग डिग्रियां हैं। चंद्रमा सूर्य कितने दूर होगा तब अस्त माना जाएगा, मंगल सूर्य से कितने दूर दूर होगा जब अस्त माना जाएगा, डिग्री अलग अलग है। वो कल लिखाऊंगा वो। तो जब जैसे देखिए सन है, भाई सूर्य आपका 20 डिग्री का है, और मार्स यानी कि मंगल, मंगल आपका 10 डिग्री का है। और ये देखिए, जैसे 3 ग्रह बैठे हुए एक हाउस में कहीं पर भी, और इनमें से अंतरदशा आती है, मान लीजिए मंगल की अंतरदशा है, एडी अंतरदशा। ठीक है, सबसे नीचे जी अंतरदशा, सबसे नीचे मार्स। एडी अंतरदशा मंगल की अंतरदशा है। ठीक है। 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, तो इस अंतरदशा में कौन से ग्रह के ज्यादा प्रभाव इस चंद्रमा को प्रभावित करेंगे। और 3 बंदे खड़े हैं लाइन में, ये सबसे पीछे है, उससे आगे ये है, उससे आगे ये है। जब पीछे वाला इसको धक्का देगा तो सारे गिरेंगे। हम्म, अब हम कहीं जा रहे हैं रास्ते से, हमारे आगे कौन है, हम उससे कोई भय नहीं है, हम सचेत हैं, हमें दिख रहा है वो हमारे आंखों सामने कौन है, क्या हमारे साथ रिएक्ट करेगा। जो बंदा हमारे पीछे चल रहा है हमें भय उसका है, उसका है। वो क्या करेगा हमारे साथ उसका पता नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें आगे है पीछे नहीं। तो ज्यादा प्रभाव हमारा हमारे ऊपर उसका रहेगा। हमारे दिमाग में
भाई क्या करेगा, क्या उसका भय हमारे मन में ज्यादा रहेगा। तो जब किसी ग्रह की अंतर्दशा हो, उस ग्रह से कम डिग्री वाला ग्रह कौन सा है, उसके ज्यादा प्रभाव आएंगे। चलिए सीधी क्यों लेती है बेटा? तो चंद्रमा की अंतर्दशा में सूर्य के ज्यादा प्रभाव आएंगे। चंद्रमा की दशा में सूर्य के ज्यादा प्रभाव आएंगे। सूर्य जिन घर का स्वामी है, चंद्रमा की अंतर्दशा में सूर्य जिस घर का स्वामी है, उसके ज्यादा प्रभाव आएंगे चंद्रमा की अंतर्दशा में। मान लीजिए सूर्य छठे घर का स्वामी है और चंद्रमा फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का स्वामी, तो चंद्रमा की अंतर्दशा में छठे घर के रिजल्ट सबसे पहले आएंगे। तो ये हमने देखना है ग्रह कितने बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह की कौन कितनी डिग्रियां हैं, और जिस ग्रह की अंतर्दशा है उसमें सबसे कम डिग्री कौन से ग्रह की है, उसी ग्रह की अंतर्दशा आती है और ज्यादा रिजल्ट आते हैं। मैं कल आपको एक सूत्र बताऊंगा कि पूर्व जन्म में हमारा कौन सा कार्य रहा होगा, अगर हम उससे संबंधित कार्य करें तो हमें जल्दी सफलता मिलेगी। क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म होता है नेक्स्ट जन्म, तो कुछ अंश, कुछ कलाएं, कुछ गुण उसके पूर्व जन्म की साथ साथ कैरी होकर आती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटी सी एज में ही शुरू कर देते हैं, सॉन्ग है, कोई गेम है, कोई भविष्यवाणी है, कुछ भी वो कर देते हैं। तो वो कहाँ से आती है, वो पूर्व जन्म से वो साथ में चली आई। और व्यक्ति उसी फील्ड में आगे बढ़े तो उसको आगे बढ़ने में आसानी होती है। जैसे आनंद जी हैं, ये काम करते हैं मेडिकल से संबंधित। अगर आगे इनको कोई कंपनी में जॉब या कुछ काम मिले और वो मेडिकल से संबंधित ही मिले, इनको और आसानी हो जाएगी, क्योंकि शुरू से इसी काम में है ये। अगर वो बोल जाए आपने काम करना है रेस्टोरेंट में खाने का, खाना मैनेज कैसे करना है, इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, पर वो सीखना पड़ेगा, पहले उसको सीखना पड़ेगा। और जो चीज हमारे अंदर पहले से है तो हम जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी उसको कर लेते हैं। तो चीजें कैसे देखते हैं कि कौन सी क्वालिटी हमारे अंदर पहले से ही, कौन सी शिक्षा हमारे अंदर पहले से ही है और हम उसमें आगे बढ़े, आसानी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कल के लिए। वो शनि से देखते हैं, वो शनि की डिग्री से देखते हैं, अच्छा। क्या पूर्व जन्म में आपके क्या कर्म रहे हैं। अगर आप उनसे संबंधित कर्म दोबारा किसी जन्म में करें तो आपको सफल होने में परेशानी नहीं आएगी, जल्दी आप सफल हो जाओगे। तो शनि से देखते हैं। पूर्व जन्म में आपकी शिक्षा कैसी रही, बुद्ध से देखते हैं। व्यक्ति क्या करता है, जो क्वालिटी उसके पास है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो चीज हमारे पास है उसका महत्व नहीं करते, जो चीज हम्म। हमारे पास है उसकी तरफ भागते हैं। जो हमारे पास है अगर आप उसका यूज करते हो तो आसानी से आप सफलता को पा लेते हैं। जो हमारे पास है ही नहीं, हम उसकी तरफ भाग रहे हैं, तो और परिश्रम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो शनि से देखते हैं। कल शनि आपको कहाँ बताऊंगा। बैठा है? डिग्री जी, से, या मान लो कहाँ बैठा है उसी क- से? कहीं बैठा हो शनि, अच्छा, डिग्री से देखते हैं। डिग्री से देखते हैं। मान लो थोड़ा सा कोई एग्जाम्पल कोई मान लो।
कल बताऊंगा। हम्म, थोड़ी शनि के आसपास जो ग्रह हम्म, बैठा है और अच्छा शनि से कम डिग्री जिस ग्रह की है, उस ग्रह के गुण उसके अंदर आए होते हैं। बस इतना समझ लेना। ओके। अब आपका जन्म हुआ, आपके अंदर जो आपके माता जी हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनके कुछ ना कुछ हम्म गुण आपके अंदर जरूर मिलेंगे। हम्म, चाहे उसमें से कोई भी गुण मिले, कैसे मिले, लेकिन जरूर मिलेगा। हाँ मिलते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। पूर्व जन्म में हमने कौन से कर्म किए हैं, हमारा क्या प्रोफेशन रहा, हमने बिजनेस किया है, नौकरी क्या क्या किया है, और वही फील्ड हम यहीं पे चुन लेते हैं, तो आसानी होती है सफल होने में। ओके। व्यक्ति भागता किसकी तरफ है, वो बता दूंगा किसकी तरफ भागता है। उसके अंदर क्वालिटी कोई और है या भाग की कहीं और रहा है। हम्म, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। तो कल इस पे बात करेंगे, अंतरदशाओं पर, पतंत्र दशाओं पर, और जो अपना ये है, कैसे देखते हैं बिजनेस को, व्यापार को, या कोई भी प्रोफेशन। सर एक बात बताइए, ठीक है, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अब हमने 15-20 दिन का गैप करा है, हाँ जी। तो इस दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई। ठीक है जी। मैंने अक्सर देखा, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ता रहता हूँ तो मेरी तबीयत सही रहती है, और नहीं पढ़ता हूँ तो फिर दिक्कत रहती है। तो आपका अष्टम हाउस हाँ हाँ। एक्टिव होगा इस समय। हाँ हाँ। एक्टिव है ना। हाँ। तो इसी जो पढ़ते रहिए आप। अच्छा। चाहे आप 2 पेज पढ़े, 3 पेज बुक रखे अपने पास, उनको पढ़े साथ साथ। अब ये छुट्टियां मेरे को भारी पड़ गई बहुत ज्यादा। हाँ, तो आपने बुक पढ़ी हम्म, ना, कब से बुक पढ़ देती है आप कोई ना कोई ज्योतिष की। अच्छा। अपने पास जहाँ आप सोते हो ना, बेड पे हम्म, बुक रख लो एस्ट्रोलॉजी की। अच्छा। नहीं, मैं बुक तो या मेरे तो पे नहीं पढ़ी जाती, मैं तो यूट्यूब से ही देखता रहता हूँ बस। नहीं नहीं नहीं, बुक रखो आप एस्ट्रोलॉजी की। अच्छा। जहां आप सोते हो वहां रखो। हम्म, जहां आपका ऑफिस है, जहाँ आप ऑफिस का ना आप काम करते हो जहाँ पर, वहां हम्म। बुक रखो आप। आपको परेशानी नहीं आएगी। मेरे पास तो अभी एक भी बुक नहीं है एस्ट्रोलॉजी की। हाँ जी, है नहीं है। एक भी नहीं है। तो मैं भेजता हूँ लिंक, आपके पास मंगवा लेना आप। ठीक है। ठीक है। मैं कल डालता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ लिंक के 2-3 बुक्स के, तो मंगा लेना आप, अच्छी बुक है। अच्छा, एक थोड़ा सा और मैं पूछ रहा था। हाँ बोलिए। अभी 4-5 दिनों से ना कोई, पता नहीं क्या, कोई जमीन का विवाद भी चल रहा है। किनका, आपका? हाँ हाँ। अच्छा। तो ये कैसे सॉल्व हो, ये भी बता दो अगर जो कुछ है तो कुछ। कोई, मैं देखता हूँ कुंडली आपकी, कल करता हूँ, दिन में आप मेरे पास कॉल कर लेना आप। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बता तो क्या करना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। जय किस श्री टाइम कर राम लूँ? शरण। जय श्री राम, शुभ रात्रि। कल कर लेना आप, दिन में कभी कर लेना। ठीक है जी, ठीक है। ठीक।